केंद्र की मोदी सरकार 3 ने नया आयकर बिल 2025 में सरलीकरण करने का प्रयास किया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन ने बताया कि नया आयकर बिल 2025 में सरलीकरण किया गया है और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उन्होंने बताया कि पुराने आयकर एक्ट में 1657 के करीब पेज और 53 चैप्टर थे, जिसे नए आयकर बिल 2025 में घटाकर 622 के करीब पेज और 22 चैप्टर कर दिए गए। तो वहीं उन्होंने सीए और सीए स्टूडेंट के सुझाव भी मांगे ताकि बिल पारित होने से पहले उनके सुझावों पर विचार किया जा सके। नया आयकर बिल 2025 का शेयर और म्यूचुअल फंड के निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा और टीडीएस के प्रावधान में क्या बदलाव किया गया, इस बारे में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। नया आयकर बिल 2025 कितना सरल होगा और क्या बदलाव किए गए हैं, इस मेरे साथ हैं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं हिमाचल के सह प्रभारी संजय टंडन। इनसे जानते हैं कि नया आयकर बिल 2025 कितना सरल होगा। जी, नया आयकर बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इस आयकर के मुताबिक जो पुराना जो एक्ट था उसके अंदर कोई 1657 के करीब पेजेस थे। अब जो नया एक्ट बना है 622 पेजेस उसके रह गए हैं। 53 चैप्टर थे 53, अब वो चैप्टर भी घट के उनके 22 चैप्टर रह गए हैं। इसका सरलीकरण किया गया है ताकि जनता को उसको यूज़ करने में आसानी हो। अलग अलग तरह की जो डेफिनेशंस कहीं किसी प्रोविज़न के अंदर कहीं पर थी और दूसरे प्रोविज़न में कहीं पर थी, उनको सारों को समाहित करके एक जगह पर किया गया है। जो फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर ऐसे करके जो 3 सालों का नाम यूज़ किया जाता था, अब उसको टैक्स ईयर कर दिया गया है कि जिस साल के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हैं उसके मुताबिक है वो। नया आयकर बिल पास होने के बाद जो ये एक्ट बनेगा तो ये 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू किया जाएगा। ये सिर्फ जो लॉ के जानकार ही नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं, आम व्यक्ति को भी इसका उपयोग करने का आसानी होगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से 12 लाख रुपए तक की इनकम उसको टैक्स रहित कर दिया गया है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा तोहफा आज टैक्स पेयर के लिए माना जा रहा है। जब हमारी सरकार बनी थी उस समय लगभग 2 लाख रुपए तक के इनकम पे छूट थी, आज वो छूट 12 लाख तक पहुंच गई है। और उसके साथ ही साथ इन चीज़ों का जो सरलीकरण हो रहा है उससे आम जन का भी फायदा होगा। टंडन साहब, जिस तरह भी आपने बताया है कि 12 लाख तक जो है आय पर टैक्स नहीं लगेगा, मध्यम वर्ग को सीधा फायदा मिला है, तो अब जो एटीसी है जिसमें मध्यम वर्ग अपनी सेविंग करता था, चाहे पीपीएफ के जरिए हो चाहे एलआईसी के जरिए हो, तो अब एटीसी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? और दूसरा, एटीडी जो है मेडिक्लेम मिला करता था, अब इसका क्या स्टेटस है एटीसी और एटीडी का? देखिए, जो डिडक्शंस का दौर था वो ओल्ड रिजीम का दौर था। अब उसके साथ साथ जो न्यू रिजीम के अंदर आए हैं तो उसके अंदर डिडक्शन रहित करके उसको सारे को एक ही जगह पर समाहित किया गया है। इसलिए वो देखना पड़ेगा कि व्यक्ति ओल्ड रिजीम में अगर टैक्स की रिटर्न भर रहा है तो उसके लिए वो प्रोविजन पुराने डिडक्शन वाले अब भी लागू हैं। जो नए रिजीम के अंदर उसको फाइल करेगा तो उसके अंदर उनकी अलाउंस नहीं है। टंडन साहब, जो नया आयकर बिल पारित होगा आने वाले समय में, कर्मचारी, व्यापारी, सीए और जो सीए स्टूडेंट है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए,
मैंने पहले ही कहते हुए ये बात रखी है कि जो सीए के जो पढ़ने वाले लोग हैं या जो सीए बन चुके हैं या जो वकील लोग हैं, उनके लिए तो एक्ट की परिभाषा को जो समझ पाना फिर भी आसान होता है, लेकिन जो व्यक्ति उनको नहीं भी समझ पाते, तो जब सरलीकरण होता है तो उसका बेनिफिट आम आदमी को भी उतना ही बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि इसके माध्यम से ये बेनिफिट आम आदमी तक वो भी पहुंच रहा है। उनके लिए तो बेनिफिट का अर्थ और भी अधिक है, क्योंकि वो तो पहले ही कानून के ज्ञाता हैं। टंडन साहब, शेयर के निवेशक और म्यूचुअल फंड के निवेशक, इस बिल से क्या फायदा होने वाला है उनको और क्या असर पड़ेगा इस बिल से? देखिए, जो बिल का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट ये है कि उसको जो एक्स्ट्रा क्लॉजेज होती हैं, जो कुछ चीज़ें ऐसी मानी जाती हैं कि जो आज के समय में जिनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है, उन तरह की धाराओं को खत्म करने का काम ये सरलीकरण के द्वारा किया गया है। अब उसके माध्यम से जब व्यक्ति को जो कहते हैं जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये उसके तरीके से इस कार्य को पूरा किया गया है। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाला है, चाहे वो व्यक्ति मार्केट के अंदर और इन्वेस्टमेंट करने वाला है, हर व्यक्ति के लिए उसको जब ये मालूम हो कि मेरे एक्ट के अंदर जो मैं पढ़ रहा हूं मेरे को समझ आ रहा है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अपनी इन्वेस्टमेंट करने में और भी आसानी होती है। टंडन साहब, टीडीएस प्रावधान में भी कोई बदलाव किए गए हैं क्या? टीडीएस का जो मेथडोलॉजी है वो मेथडोलॉजी वही है, टैक्सेशन की दरें वही हैं। एक्ट जो है वो दरों के ऊपर काम नहीं करता, एक्ट एक पॉलिसी के ऊपर, और एक्ट ये करता है कि आपको सारे के सारी चीज को इकट्ठा करके उसको कैसे दिखाना है उसका काम करता है। एक्ट के माध्यम से परसेंटेज ऑफ डिडक्शन या परसेंटेज ऑफ टैक्सेशन या परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, ये उसके अंदर प्रावधान उसके अंदर एक्ट में नहीं आते हैं। उसके अंदर वो हर साल जैसे बजट के अंदर उसके बारे में मेंशन किया जाता है वो आते हैं। इस एक्ट में जो अभी तक का मेंशन है उसके बारे में मैंने जिक्र किया। टंडन साहब, सीएस और आईसीडब्ल्यूए, उनको इस एक्ट से कोई लाभ होने वाला है, या जैसे सीए पहले ऑडिट वगैरह करते थे, क्या इनको इससे लाभ होगा या नहीं होगा? देखिए, उसका प्रावधान में कोई चेंज नहीं है, वो जैसे पीछे था वो वैसा ही है। टंडन साहब, आप प्रोफेशन से सीए हो, काफ़ी सीनियर हो, और बीजेपी में भी आपका अहम रोल है, तो सीए स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहोगे, या जो अभी सीए हैं इस एक्ट को लेकर आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा यही कहना है कि जो नए एक्ट की जो प्रावधान, नए बिल के जो प्रावधान आए हैं उनके बारे में ज़रूर स्टडी करें, और उनके बारे में अगर आपकी कोई राय है उसको भी हमारे तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हम भी सरकार को आपकी राय उनके तक पहुंचा सकें। कोई आपको इसके अंदर लगता है कि कोई चीज़ का परिवर्तन करने से और लाभ हो सकता है, तो आप भी इस चीज़ के हकदार हैं। देश हमारा सबका है, हमारे को भी अपना व्यू देने का पूरा अधिकार है। तो मैं सब स्टूडेंट्स कम्युनिटी को भी मैं अनुरोध करूंगा कि आपके भी मन में इसको बिल को देखकर अगर कुछ आपके सुझाव आते हैं तो एक्ट बनने से पहले हम उसके बारे में भी जरूर चर्चा कर सकते हैं। ये थे मेरे साथ भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन। इन्होंने बताया कि नया आयकर बिल 2025 कितना सरल है और क्या बदलाव किए गए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।